अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड या रवैयों की पैमाइश। रवैये होते क्या हैं, हमने ये डिस्कस किया। रवैये तश्कील कैसे पाते हैं, ये भी डिस्कस किया। रवैयों की में तब्दीली कैसे आती है, ये भी डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे रवैयों की पैमाइश कि रवैयों को हम किस तरह से हम इनको मेजर कैसे कर सकते हैं। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये बात कि रवैये काबिल पैमाइश होते हैं, हम इनको मेजर कर सकते हैं और इनको मेजर करने के लिए हम रेटिंग स्केल्स इस्तेमाल करते हैं जिनको उर्दू में शरह पैमाने कहा जाता है। कुछ रवैयों की पैमाइश के तरीके हैं जिसमें थर्स्टन का एक रेटिंग स्केल है, लिकर्ट का रेटिंग स्केल है, ऑस्कुट का है और बुगार्टिस का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्स्टन की रेटिंग स्केल की बात करते हैं। थर्स्टन ने 1931 में रवैयों की पैमाइश के लिए ये शरह पैमाना बनाया था और इसने मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में रवैये जांचने की कोशिश की थी। जिन मौज़ूआत के बारे में इसने सवालात बनाए थे उसमें जंग क्या होती है, इश्तराकियत के बारे में लोगों की क्या राय है, इसके अलावा ज़ब्त क्या होता है, ज़ब्त के बारे में लोगों की क्या राय है, सियाह फाम नस्ल के बारे में लोगों की क्या राय है, सज़ाए मौत के बारे में लोग किस तरह का रवैया रखते हैं और चर्च के बारे में लोग किस तरह का रवैया रखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 7 मौजू थे थर्स्टन के शरह पैमाने में: जंग, इश्तराकियत, ज़ब्त, सियाह फाम नस्ल, सज़ाए मौत और चर्च। सॉरी, 6 ये हमारे पास टॉपिक्स थे: जंग, इश्तराकियत, ज़ब्त, सियाह फाम नस्ल, सज़ाए मौत और चर्च। थर्स्टन का जो शरह पैमाना है उसमें ये 11 दर्जाती शरह पैमाना कहलाता है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से बहुत से एमसीक्यूज आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो थर्स्टन का जो शरह पैमाना है ये 11 दर्जाती शरह पैमाना कहलाता है। इसमें पसंद नापसंद के 11 दर्जे शामिल किए गए हैं जिसपे राय दहिंदा बताता है कि मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ये मुझे बिल्कुल ही नापसंद है। तो ये शरह पैमाना बनाया किस तरह से गया? सबसे पहले मौजू का इंतखाब किया गया, वो 6 मौजू जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया: जंग, इश्तराकियत, ज़ब्त, सियाह फाम नस्ल, सज़ाए मौत और चर्च। मौजू का इंतखाब किया गया, फिर मौजू के बारे में बयानात जमा किए गए, स्टेटमेंट्स बनाई गई। उसके बाद 11 रुकनी मुंसफीन का बयानात की जांच पड़ताल की। 11 लोगों ने मिलकर एक कमेटी के थ्रू जज किया। फिर बयानात पे गौर वगोज हुआ और उसकी हतमी मंजूरी की गई और इन द एंड 5वें नंबर पर जो है एक शरह पैमाना बना दिया। सो थर्स्टन ने 1931 में शरह पैमाना बनाया था जिसके अंदर 6 टॉपिक्स थे जिसके बारे में उन्होंने राय ली। पहला टॉपिक था जंग, दूसरा इश्तराकियत, तीसरा ज़ब्त, चौथा सियाह फाम नस्ल, पांचवा सज़ाए मौत और छठा चर्च। ये 11 दर्जाती पैमाना कहलाता है थर्स्टन का और इसमें 5 स्टेप्स फॉलो किए गए ये पैमाना बनाने में। मौजू का इंतखाब किया गया, फिर स्टेटमेंट्स बनाई गई, फिर उनकी जांच पड़ताल 11 लोगों ने मिलकर की और फिर उसमें से से जो भी हतमी मंजूरी दी गई कि इन स्टेटमेंट्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए और इन द एंड फाइनल फॉर्म में हमारे पास रेटिंग स्केल आ गया। जो दूसरा लिकर्ट स्केल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लिकर्ट स्केल है। ये लिकर्ट स्केल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है, शरह पैमाना है। इसमें ये 5 दर्जाती शरह पैमाना है और इसमें मुंसफीन की राय नहीं ली जाती। सबसे पहले मौजू का इंतखाब किया जाता है और फिर मौजू के मुमकिना रवैयों को मालूम करने के लिए लोगों से स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। एक पहले मौजू लिया जाता है और लोगों से कहा जाता है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो जो भी लोग बयानात देते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर बयानात को आसान और सादा अल्फाज में लिखा जाता है ताकि किसी भी किस्म का कोई भी अबहम ना हो, कोई भी एम्बिग्युइटी ना हो कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है। और फिर हर बयान के जवाब में 5 नुकाती दर्जे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करना होता है। जो 5 नुकाती पैमाना होता है वो होता है शदीद पसंद, पसंद, फैसला ना कर सकना, नापसंद और शदीद नापसंद।
ہر درجے کو علیحدہ اس کو کوانٹیٹیو ریٹنگ دی جاتی ہے 1 2 3 4 5 پہ، اور پھر اس کی انٹرنل ویلیڈیٹی فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہے، اور صرف ان بیانات کو ہم شرعی پیمانے میں انکلوڈ کرتے ہیں جن کی انٹرنل ویلیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، جن کی انٹرنل ویلیڈیٹی کم ہوتی ہے ان کو منتخب نہیں کیا جاتا۔ سو یہاں پر منصفین کی رائے نہیں لی جاتی، بلکہ لوگوں سے اسٹیٹمنٹس لی جاتی ہیں، اور جو موسٹ کامن اکرنگ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو سادہ الفاظ میں لکھ کر، قابل فہم الفاظ میں لکھ کر ہم اس کی ریٹنگ اسکیل بنا لیتے ہیں، اور پھر انٹرنل ویلیڈیٹی دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنل ویلیڈیٹی ہے یا نہیں۔ جن بیانات کی انٹرنل ویلیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے ان کو انکلوڈ کیا جاتا ہے، جن کی انٹرنل ویلیڈیٹی کم ہوتی ہے ان کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ دین کمز آسکٹ۔ آسکٹ کا جو ریٹنگ اسکیل ہے اس کو مصنوعی امتیاز کا شرعی پیمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں موضوع اور اس کے متعلقہ رویوں کو بہترین طریقے سے یہ پیمائش کرتا ہے، اور اس میں اس طرح سے ہے کہ جو پوشیدہ معنی ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس میں 7 درجے ہوتے ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ +3 +2 +1 0 -1 -2 -3۔ ایک طرف تیز ہے ایک طرف سست ہے، تو +3 مطلب کہ بہت تیز، ٹھیک ہے، اور -2 تھوڑا سا کم سست لیکن سست۔ اسی طرح سے 7 جو ہیں درجے یہ اس میں آسکٹ میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس میں طریقہ داد کو استعمال کیا جاتا ہے، فیکٹر انالیسس کیا جاتا ہے۔ 3 فیکٹرز بیان کیے گئے ہیں: ایویلویشن فیکٹر، پوٹینسی فیکٹر اینڈ ایکٹیویٹی فیکٹر۔ اس پہ کسی بھی ہم رویے کی پیمائش کرتے ہیں 3 فیکٹرز پہ: ایویلویشن فیکٹرز، تخمینی عوامل، قوتی عوامل اور مستند عوامل۔ آسکٹ کا جو شرعی پیمانہ ہے یہ بہت زیادہ ریسرچ ایویڈنس کے ساتھ ہے، یہ بہت زیادہ معتبر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت اچھی رویوں کی اور وقوفی پہلوؤں کی پیمائش ہوتی ہے۔ وقوفی اور اس طرح سے کہ رویے کے ہم کہتے ہیں کہ 3 پہلو ہوتے ہیں، تو دیکھنے میں آیا کہ +3 کا مطلب ہے کہ یہاں پر وقوف، آپ سوچتے بھی ہیں، آپ محسوس بھی کرتے ہیں اور آپ ایکٹ بھی کرتے ہیں۔ +2 میں آپ صرف سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، ایکٹ نہیں کرتے۔ +1 میں آپ صرف سوچتے ہیں، نہ محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی ایکٹ کرتے ہیں۔ سو یہ بہت اچھا ایک پیمانہ ہے جو کہ رویوں کے تینوں فیکٹرز کو بہت اچھے طریقے سے پیمائش کرتا ہے۔ اب آتا ہے بوگارڈس کا شرعی پیمانہ، بوگارڈس ریٹنگ اسکیل۔ یہ اس کو سماجی قرب و بود کا پیمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو مختلف قومیں ہیں وہ آپس میں ان کا باہمی تعلق کیسا ہے، ان کی دوری کے رویے کس طرح کے ہیں۔ اس میں مختلف اقوام کا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کیسے رویے ہیں ان کی پیمائش کی جاتی ہے۔ یہ بھی 7 رویوں پر مشتمل ہوتا، 7 درجوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 7 درجوں کے میں اپنے رویے کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ منفی رویے کا صرف ایک درجہ ہے، جبکہ منفی رویے کے اظہار کے بھی مثبت رویے کی طرح کئی درجات ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف ایک ہی درجہ ہے۔ اچھا، اب وہ کون سے رویے ہیں جن پہ جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے، بوگارڈس پہ ریٹنگ ملتی ہے؟ تو پہلا، دوسری قوم کے فرد کے ساتھ شادی کرنے کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں ریٹنگ لی جاتی ہے۔ دوسری قوم کے فرد کو پڑوسی تسلیم کرنا، دوسری قوم کے فرد کو اپنا کولیگ بنا لینا، اپنے پیشے میں شریک کر لینا، دوسری قوم کے فرد کے ساتھ دوستی کر لینا، دوسری قوم کے فرد کو اپنے ملک کا شہری بنا لینا، دوسری قوم کے فرد کو اپنے ملک میں قبول کر لینا، یا دوسری قوم کے فرد کو اپنے ملک سے نکال دینا۔ اب اس میں دیکھیں کہ 7 میں سے صرف ایک نیگیٹو ہے، جو کہ ہے دوسری قوم کے فرد کو اپنے ملک سے نکال دینا۔ باقی سارے کے سارے پازیٹیو ہیں، لیکن ان کا لیول فرق ہے۔ نمبر 6 پہ دیکھیں تو آپ صرف کسی بھی دوسری قوم کے فرد کو اپنے ملک میں قبول کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔
मतलब कि उन्हें विजिट करने की इजाजत दे रहे हैं, उनको आप शहरियत नहीं दे रहे। नंबर 5 पे है कि आप उसको अपने मुल्क की शहरियत भी दे दें। नंबर 4 पे है कि आपकी शहरियत तो दी है, आप उसके साथ दोस्ती भी कर लें। नंबर 3 पे है कि आपने चलिए दोस्ती तो की है, लेकिन उसको आप अपने कारोबार में भी शरीक कर लें, उसके साथ हम पेशा हो जाएं। उसके बाद ये है कि चले हम पेशा हुए हैं तो पड़ोसी पड़ोसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके कोलीग से, क्योंकि आपका पड़ोसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो आप उसको पड़ोसी की हैसियत से तस्लीम करें। और सबसे नंबर 1 पे जो मोस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड है, दैट इज कि आप किसी दूसरी कौम के फ़र्द के साथ इतना ज़्यादा उसको एक्सेप्ट कर लें कि आप उसके साथ शादी कर लें और उसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें। सो बोगार्डस के जो रेटिंग स्केल है, इसमें 7 जो हैं हमें दर्जे मिलते हैं, और उन 7 दर्जों में भी सिर्फ एक नेगेटिव है और बाकी सारे के सारे पॉजिटिव हैं। 7th वन जिसमें कि आप किसी दूसरी कौम के फर्द को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और उसको मुल्क से बाहर निकाल देते हैं। ये तो वो शरई पैमाने थे जिनसे हम अपने रवैयों की पैमाइश कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।